नमस्कार दोस्तों, मूक नायक यूट्यूब में आपका स्वागत है। साथियों, आज हमारे साथ संपादक मूक नायक, भारत के संपादक मूक नायक तुषार गायकवाड़ जी हैं। आज एक हम ऐसी शुरुआत कर रहे हैं, एक इंटरव्यू की एक शुरुआत कर रहे हैं, एक साक्षात्कार की शुरुआत कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारे साथ जो तुषार सर बैठे हैं और यहाँ से शुरुआत हो चीज़ की, यहाँ से बिगनिंग हो चीज़ों की। और ये जो हमारा मीडिया है, ये जो मूक नायक मीडिया है, बाबा साहब ने 31 जनवरी 1920 में जो मीडिया एस्टेब्लिश हुआ था और हमें जो विरासत में चीज़ें मिली है, हमारे साथ ऐसे शख्स बैठे हैं। मैं चाहता हूँ कि इन्हीं से ही इसका एक ऐसी बिगनिंग हो जो पूरे देश के लिए, पूरे हमारा जो पत्रकार का एक कुनबा बना, एक परिवार पूरे देश में फैल गया है, और इन चीज़ों को आगे ले जाएं। इन चीज़ों को ऐसे हम चाहते हैं कि जहाँ तक ये मीडिया, जिसका जो टारगेटेड हमें कर रखी है चीज़ें कि 2027 तक हम इस मीडिया को लीड मीडिया बनाने वाले हैं, वो शख्स हमारे बीच है आज, वो है तुषार गायकवाड़। तुषार गायकवाड़ सर, आपका स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू जी, जय हिंद। तुषार सर, मुझे बहुत खुशी हो रही कि आज मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ मूक नायक यूट्यूब के लिए, और आप शिमला में है, हिस्टोरिकल जगह है शिमला, और यहाँ पर हमारी पहली मीटिंग हुई शिमला में, एक अच्छी मीटिंग हुई, बढ़िया मीटिंग हुई, और इसमें पूरे पत्रकार भी आए और आपने भी यहाँ पर शरीक किया, आप भी इसमें शामिल हुए, और ये बहुत बड़ा मूवमेंट है और पूरे भारत के लिए कैसा मैसेज है सर। और मैं ये आपसे एक छोटा सा सवाल ये पर्टिकुलरली पूछना चाहता हूँ कि आप ये जो मूक नायक मीडिया है, आपका क्या मिशन है सर? आप किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, ये सारे देश को आप आज बताओ। जैसे कि आप जानते हो कि आज हमारा यहाँ पे शिमला में सभी पत्रकारों के साथ में एक मीटिंग था। एक्चुअल में हम लोग सब मिलने वाले थे, साथ में एक दूसरे को जानने वाले थे। वैसे पूरे भारत के पत्रकार जो है वो सभी हम लोग मिलने वाले हैं एक बार, साल में एक बार। तो वैसे ही शिमला के जो हिमाचल प्रदेश के जो पत्रकार जुड़े हैं मूक नायक के साथ में, तो उन सबको मुझे एक बार मिलना था, रूबरू होना था सबसे। तो जैसे कि मूक नायक का संकल्प हम लोग लेके चल रहे हैं 2027 तक, इसको लीड मीडिया करना ही है किसी हालत में, तो उसी का ये एक पहला प्लेटफॉर्म है, पहला ये एक स्टेप है, ऐसे मानते हैं हम लोग कि 2027 तक मूक नायक को हम लोग लीड मीडिया बनाने के लिए पहला स्टेप हम लोगों ने डाला है, ऐसे मानता हूँ मैं। बिल्कुल सही है सर आपकी बात, और मैं चाहता हूँ कि मैंने थोड़ा सा माइक इसलिए लिया कि थोड़ा सा हमारे कैमरे लगे हैं वो हमारी आवाज़ को ज़्यादा करेगा। और मैं आपसे सर ये कहना चाहता हूँ, आप एक छोटी सी इंट्रोडक्शन दो, आप कहाँ से, किस क्षेत्र से, और आपने ये चीज़ कब से शुरू हुआ है ये सारा चीज़? आप थोड़ा सा माइक ले लीजिए और इसको क्लोज अभी तक आप लोगों को पता नहीं है कि मैं एग्जैक्ट कहाँ से हूँ सब। तो आज पत्रकारों की जो मीटिंग हुई है, ये सब मैंने बताया है कि मैं पूना में रहता हूँ और पूना से इस मीडिया को रन कर रहा हूँ। साथ में 400-450 पत्रकार जुड़े हैं पूरे भारत के। और जब ये मूक नायक के लिए मैं प्रयास कर रहा था, तभी से मैंने ठान लिया था कि हमारा मीडिया जो है, मूक नायक मीडिया बहुजनों का मीडिया होना चाहिए, और मूक नायक मीडिया जो है हमारा होना चाहिए, और इसी के जरिए हमारे जो सवाल और जवाब है शासन और प्रशासन तक हमें पहुंचाने का एक मौका है। तो हम सब अपने आप को, हम सब जो है एक दूसरे को अगर साथ दें और इस मीडिया को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, तो वो दिन दूर नहीं है कि जो मैंने देखा है भोजन मीडिया बहुत बड़ा इस्टेब्लिश करने का, वो जल्द ही पूरा हो। 2027 हमारा टारगेट है, लेकिन मान के चलो कि उसके पहले ही संकल्प हमारा पूरा हो सकता है। सर, एक शब्द आपने कहा है कि बहुजन मीडिया जो है इस देश के अंदर एक बहुत नया कॉन्सेप्ट, नया शब्द, नया मीडिया। और बहुजन जो 85 का नारा लगता है, लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पर है बहुजन की, और बहुजन में, और ये मूक नायक जो मीडिया है, ये आज जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन आपसे करने चाह रहा हूँ मूक नायक पर, कि मूक नायक एक
एक आवाज कि मुख को आप हीरो बनाने जा रहे हैं, ऐसी एक आवाज जहां पर वो लोग बैठे हैं, जहां पर वो लोग हैं जिन तक आज तक मीडिया नहीं पहुंचे, गवर्नमेंट नहीं पहुंची है, गवर्नमेंट की स्कीम नहीं पहुंची है, वो उस चीज को आप समाज के सामने लाना चाहते हैं। तो सर आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखिए, दिक्कत यही है कि अभी तक जो मीडिया ने सवाल शासन और प्रशासन से करने चाहिए थे, जो बहुजनों की ओर से करने चाहिए थे, वो अभी तक मुझे तो नहीं दिखाई दिए। क्योंकि मेरा मानना ये है कि ये देश जो है, ये देश में मैक्सिमम लोग बहुजन लोग हैं और बहुजनों ने ही इस देश को खड़ा किया है। तो आप तो ये जानते हो कि बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है, इस भारत देश को संविधान दिया है। तो संविधान से अभी तक जो पार्टियां भारत के ऊपर राज कर चुकी है, उन सभी पार्टियों में से एक भी पार्टी अभी तक मुझे ऐसी नहीं लगी है कि वो बहुजनों को न्याय दिला सके। और आज तक जो है किसी भी टीवी एंकर ने, टीवी चैनल पे किसी भी पत्रकार ने एक दो लाइन पे लिखते हैं, कोई भी पत्रकार या कोई भी अखबार लिखा जाए तो बहुजनों के ऊपर, या तो टीवी पे भी कोई एंकर पूछता है तो एक आध दूसरा सवाल पूछता है हमारे ओर से। तो मेरा मानना ये है कि जब तक हमारा सवाल पूछने वाला वहाँ पे नहीं होगा, गवर्नमेंट को या किसी भी स्टेट के गवर्नमेंट को, शासन प्रशासन को, तब तक ये काम आगे बढ़ने वाला नहीं। सवाल इसके लिए पूछना जाना चाहिए कि जो भी शासन प्रशासन में काम कर रहे हैं, उनका रवैया हमारे लोगों के साथ कैसा है, वो भी बात इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। अगर वो सवाल पूछ के वो लोग अगर हमारे सवाल का जवाब दे के हमारे लिए काम करते हैं, जो भी संविधान में योजनाएं हमारे लिए बनाने के लिए बाबा साहब ने कहा था ये योजनाएं हमारे लिए होनी चाहिए, वो अगर उसके ऊपर वो लोग काम नहीं कर रहे ठीक से और उनको वो लोग हमारे सवाल का जवाब नहीं देंगे, तो कम से कम हम लोग लोगों के सामने तो लाए कि ये लोग गलत तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये मैं चाहता हूँ कि मुक्ताई मीडिया इस तरीके का काम देश में करना चाहता है और हम लोग जल्दी सक्सेस होने वाले हैं। सर हमारे साथ राजकुमार सर बैठे हैं और एक हमने एडवाइजर मुख नायक। मैं सर आपसे ये इनकी माइक ले लीजिए और आप थोड़ा क्लोज रखो माइक को, फिर मैं तुषार से कंटिन्यू करूँगा। सर मेरे दिमाग में बहुत सारा सवाल आ रहे हैं, आपका मैं टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा, वैसे यहाँ इतना गर्मी तो है नहीं, कोड है। सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, तो राजकुमार सर, हिमाचल में बहुत मुश्किल है सर, यहाँ पर दो पार्टियाँ काम करती हैं और मीडिया यहाँ का इतना ज़्यादा मीडिया जो है डिवेल्प है, जो कि बहुजनों पर बिल्कुल काम नहीं करता है और आपको उनके बीच कंपटीशन में जाना है, तो आप कैसे देखते हैं सर? सबसे पहले तो भारती जी, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आप लोगों ने हमें सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँचाया। साथ में मैं जो हमारे भारत देश के जो मुख नायक पत्रिका के जो मुख्य संपादक हैं, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ जो ये यहाँ आए और हम लोगों का हौसला इन्होंने बढ़ाया, इन्होंने हमें काफ़ी ज़्यादा आज गाइड किया। जो हमारे जो पूरे देश में हम लोग 85% हैं, 15% लोग जो हैं वो दूसरे लोग हैं, तो हमारे जो 85% लोग हैं वो अभी तक इस मुख नायक मीडिया में इतने ज़्यादा अभी तक परिचित नहीं हैं। हमें उनको परिचित कराना है, उनको मुख नायक मीडिया के साथ जोड़ना है। उसके लिए हम लोग जो है वो आज की मीटिंग में और पहले भी मीटिंग हुई उसमें भी हमने जोड़ा। हम लोग चाहते हैं कि गांव-गांव जाकर हमारे पत्रकार लोग हमसे जुड़े, हम उनको बनाएं। हमारा जो मुख नायक मीडिया है वो हर गांव, हर पंचायत, हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम सिर्फ मुख नायक मीडिया के ही सवाल पब्लिक लाएंगे। हम लोग जो अदर कास्ट हैं, स्वर्ण लोग हैं, उनके बीच में भी कुछ ऐसे डिप्रेस्ड क्लास हैं जो डिप्रेस्ड हैं, उनके भी हम जो समस्याएं हैं वो मुख नायक मीडिया के माध्यम से सबके सामने लाएंगे। क्योंकि पत्रकार का एक धर्म है कि वो सबके लिए न्याय क्रिया अपनी व्यवस्था को रखे। बिल्कुल सही सर आपकी बात, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया और आपने बहुत बढ़िया बात कही कि हिमाचल में बहुत सारे चैलेंजेस है और हमने यहाँ पर इसको करना है। भारत के अंदर भी बहुत सारे चैलेंजेस है सर। मैं यही सवाल, आखिरी क्वेश्चन है सर आपसे, फिर हम इसको समाप्त करेंगे पूरे इस पॉडकास्ट को। ये मैं एक सवाल ही पूछना चाहता हूँ सर, बहुत सारे स्टेट्स हैं सर, हरियाणा है, आपका पंजाब है,
आपके बिहार है और ऐसे बहुत सारी मैं कह सकता हूँ जो स्टेटें अभी डेवलप नहीं हुई हैं और वहाँ बहुजनों की स्थिति इतनी अच्छी भी नहीं है और मूक नायक मीडिया वहाँ पहुँचना चाहता है और ये बड़ा प्रोजेक्ट है सर। और आप इसको किस तरह से आपका जो मिशन जो मेन टारगेट है क्या सर? इसको मैं एक आखिरी में समाप्त इसलिए करना चाहता हूँ आप किस पर फोकस कर रहे हैं सर? अभी क्या करना चाह रहे हैं मूक नायक मीडिया? मूक नायक के जरिए हम लोग यही करना चाह रहे हैं कि लोगों के जो सवाल है, लोगों के दिल में दिमाग में जो सवाल है, जो वहाँ की गवर्नमेंट, हर एक स्टेट की गवर्नमेंट या वहाँ के प्रशासन हो, वो जिस तरीके से सॉल्व होनी चाहिए उस तरीके से सॉल्व नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल बात आपको बताओ तो आप समझो हिमाचल स्टेट का ही ले लो। हिमाचल स्टेट के ही मतलब 85% जो लोग हैं, बहुत से मुद्दे, हाँ 85% के लोगों के मुद्दे शासन प्रशासन तक अभी तक पहुंचे नहीं ठीक से, और जो पहुंचे हैं, जो स्कीमें गवर्नमेंट ने की है तैयार संविधान के दायरे में रहकर, वो स्कीमें लोगों तक पहुंचाई नहीं है। लोगों तक पहुंचाने का काम ये प्रशासन का है, प्रशासन ने वो नहीं किया। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो पत्रकार है वो सब शासन और प्रशासन को सवाल पूछे कि ये सब आपने किया क्यों नहीं है। तो ये मेरा मेन संकल्प यही है कि ये होना चाहिए, तो इसके जरिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं सर। बेस्ट ऑफ लक। आपने हमारे साथ फर्स्ट पॉडकास्ट में कह सकता हूँ और साथ में राजकुमार सर हिमाचल से, और आप इस पॉडकास्ट को लगाइए, चैनल पर लगाइए, अच्छी तरह से ये चीज़ आगे जानी चाहिए। और दर्शकों हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को, जितना आप इस चैनल को बढ़ाओगे और आप दर्शकों आप देखिए कि एक रिजल्ट आएगा, एक सपना है हमारा, और ये चीज़ें ज़रूर हम इसमें कामयाब होंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। दर्शकों आपका भी धन्यवाद। कुछ और कहना चाहते हैं सर? जी, आप सभी ने जो हिमाचल के सभी पत्रकारों ने जो मुझे यहाँ पे बुला के सम्मानित किया, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। हिमाचल की जो शान, ये जो टोपी है, वो आप सब लोगों ने भेंट की। बहुत ही मैं प्रभावित हो गया इस आपके सम्मान के जरिए, तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं इस चैनल के माध्यम से पूरे हिमाचल वासियों को, पूरे देशवासियों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि वो मूक नायक मीडिया के साथ जुड़े और अपना योगदान दें और हमें आगे बढ़ने में प्रेरणा दें। इसी के साथ मैं अपने देव भारती जी और तुषार नायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो ये यहाँ पर आए। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जय